ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो कहानी है वह साईं बाबा के सच्चे चमत्कार की कहानी है। शक और श्रद्धा के बीच साईं बाबा का चमत्कार। तो अब कहानी शुरू करते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। और ओम साईं राम। शिरडी गांव की सुबह आम दिनों जैसी ही थी, शांत, सरल और भक्तिभाव से भरी हुई। हवा में हल्की ठंडक और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। भक्त बाबा के दर्शन के लिए रोज की तरह पंक्तिबद्ध हो रहे थे। उसी समय महाराष्ट्र के एक छोटे शहर में एक व्यक्ति जिसका नाम रमाकांत था, शिरडी आया। वह कोई साधारण भक्त नहीं था। वह एक शिक्षित, तर्कशील और धर्म से कम और विज्ञान में अधिक विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। रमाकांत की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वह एक बैंक में मैनेजर था और जीवन में किसी भी अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं मानता था। उसका परिवार कई वर्षों से साईं बाबा को पूजता चला आ रहा था, लेकिन रमाकांत ने कभी बाबा के सामने शीश नहीं झुकाया। उसका मानना था कि इंसान की किस्मत उसके कर्म तय करती है, कोई संत या चमत्कार नहीं। फिर एक दिन रमाकांत की माँ, जिन्हें वह अत्यंत प्रेम करता था, गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने हार मान ली और कहा था कि अब केवल चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। माँ की आंखों में बस एक ही बात थी, बेटा मुझे एक बार शिरडी ले चल, मैं बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। रमाकांत को यह विचार मूर्खता भरा लगा, लेकिन माँ की हालत देखकर उसने हामी भर दी। रमाकांत माँ को लेकर शिरडी पहुँचा। माँ व्हील चेयर पर थी, शरीर बिल्कुल निर्बल। बाबा के मंदिर के बाहर भीड़ बहुत थी, लेकिन जब लोगों ने माँ की हालत देखी, उन्होंने रास्ता दे दिया। मंदिर के भीतर का वातावरण रमाकांत के लिए नया था। धूप की खुशबू, भक्तों के भजन और बाबा की मूर्ति की शांत, करुणा से भरी दृष्टि। ओम साईं राम। रमाकांत माँ को बाबा की समाधि तक ले गया। माँ ने कांपते हाथों से बाबा के चरणों को स्पर्श किया और आंखें मूंद ली। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, बस अश्रुपूरित नेत्रों से बाबा की मूर्ति को देखा। मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से सेवा कर रहे थे, ने रमाकांत को ध्यान से देखा। वे बोले, बेटा बाबा पर विश्वास रखो, जो सच्चे दिल से पुकारता है बाबा उसकी सुनते हैं। रमाकांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ माँ के साथ बाहर आया और होटल चला गया। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रमाकांत के पूरे जीवन को बदल दिया। सुबह लगभग 5 बजे जब रमाकांत की आंखें खुली तो उसने देखा कि माँ अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह घबरा गया। वह बाहर भागा, होटल स्टाफ से पूछा, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख पाया। अचानक होटल के एक कर्मचारी ने बताया कि एक वृद्ध महिला को बाबा के मंदिर की ओर जाते देखा गया है। रमाकांत वहां भागा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी माँ, जो चल भी नहीं सकती थी, मंदिर के भीतर बाबा की मूर्ति के सामने खड़ी थी, बिना किसी सहारे के अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा की आरती में शामिल थी। भीड़ में कई लोग उन्हें देख रहे थे और अचंभित थे। माँ की आंखों में अब पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक चमक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें नवजीवन दे दिया हो। रमाकांत ने दौड़कर माँ को गले लगा लिया। वह हक्का बक्का था। माँ, यह कैसे हुआ? तुम चल कैसे पाई? उसने कांपती आवाज में पूछा। माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, बाबा आए थे। रात को उन्होंने मुझे छुआ और कहा, बेटी अब तेरा कष्ट समाप्त हुआ, उठ और मेरे दर्शन कर। जब मैंने आंखें खोली तो मैं चल पा रही थी। ओम साईं राम। बाबा का संकेत। रमाकांत इस घटना से हिल चुका था। एक व्यक्ति जो हमेशा विज्ञान और तर्क की बातें करता था, आज उसके सामने एक ऐसा चमत्कार घटा था जिसे किसी विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता था।
वह बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। पहली बार दिल से, बिना संदेह के। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन पहली बार उसने भीतर से साईं बाबा को महसूस किया। उसी समय एक बुजुर्ग फकीर जो मंदिर के बाहर बैठा था ने रमाकांत को बुलाया। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। बेटा, फकीर ने कहा, बाबा ने तेरे अंदर की कठोरता को पिघला दिया है। अब जो तेरे जीवन में होगा वह बाबा की कृपा से होगा। तर्क सही है, लेकिन विश्वास उससे बड़ा होता है। रमाकांत उनके चरणों में झुक गया। वह जानता था बाबा ने उसकी माँ को ही नहीं बल्कि उसके जीवन को भी बचा लिया है। चमत्कार का विस्तार। शिरडी से लौटने के कुछ समय बाद रमाकांत के जीवन में एक और मोड़ आया। उसकी बैंक की ब्रांच को अचानक बंद करने का नोटिस मिला। उसके पास ना तो नौकरी का विकल्प था, ना कोई और सहारा। एक शाम वह बाबा की तस्वीर के सामने बैठा और मन ही मन बोला, अगर तू सच में है तो मेरी रक्षा कर। अगले दिन उसे मुंबई से एक कॉल आया। एक प्रसिद्ध प्राइवेट बैंक ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वह गया और इंटरव्यू बिना किसी कठिनाई के क्लियर हो गया। उसे वहां पहले से कहीं अधिक वेतन और सम्मान की नौकरी मिली। अब रमाकांत को यह संयोग नहीं लगा। वह समझ चुका था कि बाबा उसके साथ हैं। वर्षों बीत गए। रमाकांत अब हर साल माँ के साथ शिरडी जाता था। वह अब न केवल एक श्रद्धालु बन गया था, बल्कि हर संकट में बाबा का नाम लेकर ही समाधान ढूंढता था। एक बार उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार हुई। डॉक्टर ने कहा कि एक दुर्लभ बीमारी है और इलाज मुश्किल है। रमाकांत एक क्षण को भी नहीं घबराया। वह सीधे शिरडी गया, बाबा के चरणों में बेटी की तस्वीर रख दी और आंखें बंद कर बोले, अब यह तेरी संतान है बाबा, तू ही संभाल। 10 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि यह चमत्कार है। बच्ची की बीमारी बिना इलाज के ठीक हो गई। यह अंतिम घटना रमाकांत के जीवन का संपूर्ण परिवर्तन थी। अब वह लोगों को तर्क नहीं, श्रद्धा सिखाता था। उसने बाबा की सेवा में एक ट्रस्ट भी खोला जो जरूरतमंदों की मदद करता था। ओम साईं नाम। रमाकांत की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल तर्क से काम नहीं चलता। कई बार जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहीं से साईं बाबा की कृपा प्रारंभ होती है। शंका और श्रद्धा के बीच खड़ा हर इंसान एक दिन उस रोशनी को देखता है जो बाबा के चरणों से निकलती है। बस जरूरत है सच्चे हृदय और विश्वास की। ओम साईं राम। आशा करती हूँ आपको यह चमत्कार भरी आज की सच्ची कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस टू बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक आने वाला नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। कमेंट में ओम साईं राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप सभी को मेरी राम राम, शुभ रात्रि। ओम साईं राम।